Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So students, as you know, we are doing the chapter our Constitution. So चलिए शुरू करते हैं. So students, today our topic is the meaning of sovereign, socialist, secular and democratic republic. I have explained these in first video also. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करते हैं. Sovereignty. Sovereignty is called in Hindi प्रभुसत्ता. Is the full right and power of a governing body over itself without any interference from outside source or body. कि कोई भी कंट्री जो प्रभुसत्ता संपन्न है वो अपने गवर्नमेंट को अपने अकॉर्डिंग चलाती है. उसके ऊपर किसी भी बाहरी सत्ता, बाहरी कंट्री का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, स्वतंत्र होती है अपने कामों में. यू टेक एग्जाम्पल ऑफ इंडिया. इंडिया में जो है हमारी सरकार होती है. वी इलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्न द गवर्नमेंट. इन आवर कंट्री डेमोक्रेसी इज देयर, सो आवर कंट्री इज अ सॉवरेनिटी. सेकेंड हमारा है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म होता है धर्म निरपेक्ष, जिस कंट्री का कोई धर्म न हो. सेक्युलरिज्म इन इंडिया मीन्स इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन बाय द स्टेट. कि स्टेट और कंट्री के द्वारा सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा. विद द 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया enacted in 1976, the preamble to the constitution asserted that the India is a secular nation. कि 1976 में एक अमेंडमेंट किया गया. 42 जो अमेंडमेंट था उसमें सेक्युलर वर्ड जो है वो हमारे प्रियम्बल में, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड किया गया. तो सेक्युलर का मतलब क्या होता है? धर्म निरपेक्ष. आवर कंट्री इंडिया डोंट हैव एनी रिलीजन. जैसे किसी कंट्री का कोई धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान का धर्म कौन सा है? मुस्लिम, इस्लाम. तो इसी तरह बहुत सारे कंट्री क्रिश्चियन भी हैं, बहुत सारे कंट्री बौद्ध भी हैं. सो सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर मीन्स कंट्री का कोई भी धर्म न होना. फॉर एग्जाम्पल कुछ कंट्री जो है इस्लामिक हैं, कुछ कंट्री जो है बौद्ध हैं, कुछ कंट्री जो है क्रिश्चियन है. बट इंडिया जो है, इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है. ऑल पर्सन्स आर इक्वल एंड एनी पर्सन कैन अडॉप्ट एनी रिलीजन. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिपब्लिक. इंडिया इज अ फेडरल रिपब्लिक with 29 states. Now it become the 28 and 6 union territory. It is also changed. It has parliamentary democracy which operate under the constitution of 1950. कि हमने जो है पार्लियामेंट्री, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरल? फेडरल का मतलब है यहाँ पे द कंट्री, द गवर्नमेंट गवर्न मोर देन 2 लेवल. कि जब सरकार 2 से ज़्यादा लेवल पे काम करती है. जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, आफ्टर दैट द स्टेट गवर्नमेंट है एंड आफ्टर दैट द लोकल गवर्नमेंट है, दैट इज कॉल्ड द फेडरल. उसके बाद जो वर्ड है यहाँ पे रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपल. दैट इज नॉट मैटर कि वो डायरेक्टली है या इनडायरेक्टली है. तो वो है जो हेड ऑफ द कंट्री इलेक्टेड बाय द पीपल इज कॉल्ड द रिपब्लिक. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ हमारी गवर्नमेंट है जो कि 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट है. अब इसको हम डिटेल में करेंगे. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अ पार्लियामेंट्री सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस of a state where executive derives its democratic legitimacy from its ability to command the confidence of the legislature. Typically a parliament and is also held accountable of that parliament. In a parliamentary system, the head of the state is usually a person distinct from the head of government. This is in contrast to a presidential system where the head of the state often is also the head of the government, and most importantly the executive doesn't derive its democratic legitimacy from the legislature. यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स दैट
कि जैसे हमारी स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा में एज यू नो हमारी जो लेजिस्लेचर है उसमें जो है 90 जो है MLAs होते हैं, 90 MLAs हैं। और उसके अलावा जो है हमारे पूरे हरियाणा जोन को जो है वो 90 पार्ट में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद इन सभी 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी से उम्मीदवार जो रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने अपने एरिया से, क्षेत्र से, कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े होते हैं। सभी जो है 90 मेंबर वो हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में आ जाते हैं। उसके बाद इन 90 मेंबर्स में से जिस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर सबसे ज़्यादा होते हैं वो जो है गवर्नमेंट जो है सरकार बनाते हैं उस स्टेट में, और जो सेकंड विजित पार्टी है वो हमारी बन जाती है अपोजिशन पार्टी। जो हमारी ये 90 मेंबर हैं ये सभी जो हैं वो जीत के आते हैं लेजिस्लेचर में, जिसको हम विधानसभा कहते हैं। और इसके बाद जो हमारी जो विजित पार्टी है जो चुनाव जीत चुकी है वो जो है अपने मेंबर्स के साथ, अपने मेंबर्स जैसे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द मेंबर्स, जो जैसे हरियाणा है तो वो 14 to 15 मेंबर्स के साथ अपनी एग्जीक्यूटिव बनाती है, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, जिसमें जो है गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड द अदर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये जो है सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होते हैं। इसी तरह हमारी सेंटर में होती है लोकसभा, सेम एज जैसे कि स्टेट में, वहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है उसमें 2 पार्ट है, राज्यसभा और लोकसभा। आगे जो है आपका लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव, जुडिशरी में जो है ये हम डिटेल में करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा फेडरल एंड यूनिटरी। फेडरल यूनिटरी का क्या मीनिंग है यहाँ पे देखिए। फेडरलिज्म इन इंडिया डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल अथॉरिटी अक्रॉस नेशनल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। फेडरल का मतलब होता है व्हेन द गवर्नमेंट गवर्न मोर देन 2 लेवल, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल वन गवर्नमेंट टेक केयर द फुल कंट्री, गवर्न द फुल कंट्री। जब जिस कंट्री की जो पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो एक टाइप की गवर्नमेंट पूरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई वी अडॉप्टेड द फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में क्या होता है कि हमने जो पावर को शेयर कर दिया है 3 लेवल पे। सबसे ऊपर होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट एंड आफ्टर दैट लोकल गवर्नमेंट। तो इस 3 जगह पे हमने जो है पावर को शेयर कर दिया है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फेडरल स्ट्रक्चर टू द इंडियन गवर्नमेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट को फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, डिक्लेयरिंग इट टू बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, कि इन संघों का राज्य कहा गया है। Part 11 of the Indian Constitution specifies the distribution of the legislative, administrative and the executive power between the union, federal, central. These are one government only and the state of India. हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली जो है बहुत अच्छे तरीके से किया है। द लेजिस्लेटिव पावर आर कैटेगराइज्ड अंडर अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड अ कंक्रीट लिस्ट। हमने 3 लिस्ट, देश के जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कंक्रीट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक हैं जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं, फॉर एग्जांपल हमारी आर्मी है, फाइनेंस है, बैंकिंग है, रेलवे है, दीज ऑल सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। सो उसके बाद हमारी स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं दीज ऑल आर इंक्लूडेड इन द कम अंडर द पावर ऑफ स्टेट। एंड आफ्टर दैट द कंक्रीट लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें वो सभी विषय हैं जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन मेक द लॉ। सो जितने भी हमारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं तो उस पे सभी पे, जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, तो उस पे सारे जो है अधिकार जो है किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है।
कंक्रीट है जैसे एजुकेशन है, इसमें और भी बहुत सारे विषय हैं, उन पे दोनों को बनाने का अधिकार है। बट कहीं पे अगर इनका आपस में झगड़ा हो जाता है किसी विषय पे, तो जो मान्य है वो यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का माना जाएगा। इसके अलावा हमारा एक हो रहा है जो आपका 10th में आता है, रेजिडवरी लिस्ट। उसमें रेजिडवरी होता है कि भाई जो विषय, नए विषय हैं जो इन 3 लिस्ट में नहीं इंक्लूडेड हैं, वो जो है वो रेजिडवरी में आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट देखिए, द पावर कन्फर्ड अपॉन द यूनियन गवर्नमेंट, दोज कन्फर्म अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर शेयर्ड अमंग देम। कि जो ये तीनों लिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग सभी सरकारें अपना अपना काम करती हैं, और बट उसके बावजूद भी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास कुछ पावर ज़्यादा है, ताकि पूरे देश को एक बना के रखा जा सके। कुछ विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की चलती है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द यूनिटरी आल्सो। सो बच्चों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे। आपका आज के लिए क्वेश्चन है, एक्सेप्ट इंडिया, इंडिया को छोड़ के 2 कंट्री के नेम बताइए जहाँ पे फेडरलिज्म है, फेडरल गवर्नमेंट है, जहाँ की सरकारें जो हैं, जहाँ की कंट्री जो है वो फेडरल है। सो गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ यू like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।